भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की पवित्र और प्रेरणादायक कथा। यह व्रत हर सुहागिन के प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। सुबह से ही महिलाएं उठकर स्नान करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। अपने पतिदेव की दीर्घायु के लिए सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का बढ़ता है। सुबह का समय, आकाश में हल्की लालिमा। हर घर में महिलाएं सजीजी थालियां सजा रही हैं। कहीं मेहंदी रचाई जा रही है, कहीं चुनरी ओढ़ी जा रही है। हर चेहरे पर वही आशा, अपने प्रिय के दीर्घ जीवन की कामना। सुबह सुबह सास अपनी बहू को सरगी देती है। चांदी की थाली में मिठाई, फल, पूड़ी और हलवा सजा होता है। सास आशीर्वाद देती है, बेटी यह सरगी खा ले, अब अगले 24 घंटे कुछ नहीं खाएगी। बहू सास के चरणों में झुकती है, माँ जब तक प्राण रहेंगे यह व्रत करती रहूंगी। अब सुनिए इस व्रत के पीछे की प्राचीन पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक राजा की पुत्री थी, वीरावती। वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। जब उसका विवाह हुआ तो उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। पूरा दिन बीता, सूर्य अस्त हो गया, पर चंद्रमा नहीं निकला। वीरावती का चेहरा पीला पड़ गया। भाई परेशान हो गए, बहन भूखी प्यासी है, अब और नहीं सह पाएगी। उन्होंने एक दीपक जलाया, उसे छलनी के पीछे रख दिया और बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है। भोला भाला हृदय, बहन ने छलनी से देखा और व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, अचानक खबर आई, उसके पति की मृत्यु हो गई है। वीरावती रोने लगी, हे ईश्वर, मैंने तो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा था, फिर यह अनर्थ क्यों हुआ? तभी स्वर्ग से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वीरावती, तूने व्रत अधूरा किया, छल से तोड़ा, इसी कारण तेरे पति की मृत्यु हुई। अब तू अगले वर्ष सच्चे मन से व्रत कर, तेरे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। अगले वर्ष वीरावती ने निश्चय किया, इस बार व्रत पूर्ण निष्ठा से करेगी। सुबह स्नान किया, पूजा की, संकल्प लिया। पूरा दिन बिना भोजन, बिना जल के उपवास किया। रात्रि में जब चांद निकला, उसने विधिवत पूजा की, अर्घ्य चढ़ाया। घर में मंगल ध्वनि हुई, दीपक जले और वीरावती के आंसू बहने लगे। पर अब वे आंसू दुख के नहीं, सुख और विश्वास के थे। अब जानिए करवा चौथ नाम कैसे पड़ा। एक समय की बात है, एक नारी थी, करवा। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन जब वह नदी में स्नान कर रही थी, उसका पति मगरमच्छ के मुंह में फंस गया। करवा ने सूती डोरी से मगरमच्छ को बांध लिया और सीधे यमराज के दरबार में पहुंच गई। उसने कहा, महाराज, यह मगरमच्छ मेरे पति का हत्यारा है, इसे दंड दीजिए। यमराज चकित रह गए। इतनी साहसी नारी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मगरमच्छ को श्राप दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। तब यमराज ने आशीर्वाद दिया, हे करवा, आज से जो स्त्री इस दिन अपने पति के लिए व्रत रखेगी, उसे तेरे समान अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। और तब से यह व्रत करवा चौथ कहलाया। अब सुनिए इस व्रत की विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, सुगंधित वस्त्र पहनें, मांग में सिंदूर लगाएं, करवा चौथ का संकल्प लें, मैं आज यह व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हूँ। पूरा दिन निर्जला उपवास रखें। शाम होते ही महिलाएं एकत्र होती हैं। चौकी पर भगवान शिव,
माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करती हैं। करवा घड़ा में जल भरती हैं। रोली, चावल और दीपक से पूजा करती हैं। फिर सब मिलकर कथा सुनती हैं। एक महिला थाल में करवा रखती है और कहती है, यह करवा चौथ की कथा है, जो सुनने और सुनाने से सौभाग्यवती होती है। रात गहराने लगती है। सभी स्त्रियां छतों पर चढ़ती हैं। हाथ में छलनी, दीपक और अर्घ्य की थाली। आकाश में उगता हुआ चांद, सफेद, उज्ज्वल, शीतल प्रकाश से भरा हुआ। महिलाएं छलनी से पहले चांद को देखती हैं, फिर अपने पति के चेहरे को। वे प्रार्थना करती हैं, जैसे चांद अमर है, वैसे ही मेरे सुहाग की आयु अमर रहे। पति प्रेमपूर्वक अपनी पत्नी को जल पिलाता है और व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद घर में मिठाई बांटी जाती है। सास आशीर्वाद देती है, तेरा सुहाग अखंड रहे, तू सदा सुहागन रहे। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक भाव है, प्रेम, त्याग और विश्वास का। प्रेम, त्याग और विश्वास का यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में शक्ति है, भक्ति में अमरता है और नारी के संकल्प में संपूर्ण सृष्टि झुकी है। धीरे धीरे संगीत समाप्त होता है। इस प्रकार यह करवा चौथ व्रत कथा समाप्त होती है। जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती है। जय माता पार्वती, जय करवा चौथ।